मारने वाली टीचर। तासापुर गांव में एक स्कूल था। उस स्कूल में काफी गरीब बच्चे पढ़ते थे। उसी स्कूल में एक नई टीचर की भर्ती होती है जो कि शहर से आई हुई होती है, जिसका नाम सृष्टि होता है। और सृष्टि का स्कूल में पहला दिन होता है। सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं। बच्चों, मेरा नाम है सृष्टि। उन सभी बच्चों में से एक लड़की थी मोनी, जो कि नए मैडम का नाम ठीक से नहीं ले पाती थी। क्या नाम है मेरा? तृप्ति। तभी मैडम गुस्सा हो जाती है। लड़की इधर आ, क्या बोला तूने? तृप्ति। ऐसा सुनकर क्लास के सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। मैडम को गुस्सा आ जाता है और मोनी की पिटाई कर देती है। साथ ही पूरे क्लास की पिटाई कर देती है, क्योंकि वे सभी मैडम पर हंस रहे थे और सभी डर के मारे चुपचाप बैठ जाते हैं। एक बात कान खोल के सुन लो, अगर किसी ने घर में बताया कि मैंने तुम लोगों को मारा है तो इससे भी बुरा हाल होगा कल तुम लोगों का। घर जाकर किसी भी बच्चे ने स्कूल वाली बात अपने माता पिता को नहीं बताई। अगले दिन सृष्टि फिर से क्लास में आती है। तुम सभी एक बात कान खोलकर सुन लो, कल सभी को 50-50 रुपए लाने हैं। जो भी नहीं लाएगा उसकी क्या हालत होगी वो उसी समय उसे पता चलेगा। पैसे कहाँ से लाओगे मुझे नहीं पता, चोरी करके लाओ, भीख मांग के लाओ, किसी से लेकर लाओ, लेकिन पैसे लेकर आना। गांव के सभी बच्चे गरीब थे और सभी के माता पिता मजदूरी किया करते थे, लेकिन सभी ने किसी तरह अपने पापा से 50-50 रुपया ले लिए। लेकिन मोनी बहुत ही गरीब थी, उसके पिता नहीं थे, उसकी माता किसी दूसरे के यहाँ काम करती थी और इसी कारण से मोनी को पैसे लेकर नहीं पहुँचती है। अरे मोनी, तेरे पैसे कहाँ हैं? तुझे बताया था ना कि सभी बच्चों को कल पैसे लेकर आना है, फिर क्यों लेकर नहीं आई? टीचर, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, घर में पैसे ही नहीं है, माँ काम पर भी नहीं गई है, तो पैसे कहाँ से लाऊं? मैंने माँ को बोला तो माँ ने बोला कि पैसे नहीं है बिटिया, 1-2 दिन में मालकिन से मांग कर दे देगी। मैं आपको 1-2 दिन बाद माँ से पैसे लाकर दे दूंगी टीचर। ठीक है, लेकिन जब तक तू पैसे लाकर नहीं देगी तब तक तू क्लास से बाहर रहेगी। क्लास के बाहर मोनी को देखकर स्कूल के गार्ड को बहुत दया आती है और वह मैडम को जाकर बोलता है, मैडम ये एक छोटी बच्ची है, गलती हो जाती है और बच्ची बहुत गरीब है, प्लीज इसे माफ कर दीजिए। तू ज्यादा होशियार बनेगा, रुक, तेरी शिकायत प्रिंसिपल से करती हूँ और प्रिंसिपल तुझे स्कूल से अभी निकाल फेंकेंगे। मुझे तो बस इतना कहने की देरी है। स्कूल में बच्चों को छेड़ता है, अपना काम भी अच्छे से नहीं करता है। बोल, जाके बोलो। वैसे भी सब मेरे बात पर ही विश्वास करेंगे, क्योंकि मैं शहर से पढ़ लिख कर आई हूँ। चल अब निकल, चुपचाप निकल यहाँ से। बेचारा गरीब गार्ड भी गुस्सैल टीचर के सामने कुछ नहीं कर सकता था। गार्ड बेचारे को ये अच्छे से पता था कि सृष्टि मैडम ये बहुत ही अत्याचारी और गुस्सैल महिला है, वह उस पर झूठ बोलकर कोई भी इल्जाम लगा सकती थी। इसलिए वह गार्ड चुप रहता है और बच्चों पर हो रहे अत्याचार को चुपचाप देखता रहता है। बाहर रहने की वजह से मोनी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। मोनी की माँ उसे गांव के एक डॉक्टर से कुछ दवाइयाँ दिलवाती है। इसी तरह दिन बीतता रहता है। चलो बच्चों, क्लास बहुत गंदा हो गया है, चलो सब मिलकर आज स्कूल की सफाई करो। और सभी बच्चे स्कूल की सफाई करने लगते हैं। सभी बच्चों के माता पिता बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजते थे, लेकिन सृष्टि मैडम उन बच्चों का भविष्य खराब कर रही थी, स्कूल में सफाई करवा रही थी। इधर गार्ड सोच रहा था कि कैसे सृष्टि मैडम की सच्चाई सबके सामने आए। तभी क्लास में अचानक प्रिंसिपल और मोनी की माँ आ जाती है। उस टाइम सृष्टि मोनी को पीट रही होती है। मोनी की माँ सृष्टि मैडम को एक जोरदार तमाचा मारती है। गार्ड, पुलिस को फोन लगाओ और इस टीचर को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। इसकी सारी सच्चाई तुम मुझे बता दिए, अगर नहीं बताते तो पता नहीं ये टीचर स्कूल में अब तक क्या से क्या करती। और इस तरह गार्ड की बहादुरी के कारण सारे बच्चे अब ढंग से पढ़ाई करने लगते हैं और इस टीचर को जेल हो जाती है। धन्यवाद। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं
और इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।